नमस्कार। आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ जयशंकर प्रसाद की कविता देवसेना का गीत। ये जो कविता है +2 की हिंदी की पुस्तक है अंतरा, एनसीईआरटी की पुस्तक है ये, उसमें संकलित की गई है। जयशंकर प्रसाद की कविता है और जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त, उसमें से यह कविता ली गई है। देखिए जरा थोड़ा इस कविता पे पहले चर्चा कर ली जाए। ये जो कविता है इसमें जो देवसेना है मालवा के राजा बंधुवर्मा की वो बहन है। हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में था। बंधुवर्मा सहित उसके सभी लोगों को वीर गति प्राप्त हुई। बची हुई सिर्फ देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है। राष्ट्र सेवा का व्रत हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद का पहले भी मैंने आपको बताया उनके परिचय में, ये जागरण के कवि हैं, राष्ट्रीय जागरण के कवि हैं। यानी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति इनकी लगभग हर रचना में सम्मिलित है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि देवसेना जो है वो राष्ट्रभक्ति में लीन है और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है वो। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह रही। कभी उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया था, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया के स्वप्न देखा करते थे। धन कुबेर कह देते हैं धनिक व्यक्ति को जो बहुत अधिक धनी हो। कुबेर धन के देवता माने जाते हैं, तो धन कुबेर कह देते हैं जिसके पास अथाह धन राशि हो। तो उनकी लड़की थी, उनकी पुत्री थी विजया, उससे स्कंदगुप्त प्रेम किया करते थे। अब जीवन के अंतिम मोड़ पे क्या होता है, स्कंदगुप्त देवसेना के पास आते हैं और प्रणय निवेदन करते हैं कि हम दोनों साथ रहते हैं। किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ उनके आश्रम में रहने लगी थी और भिक्षुणी बन गई थी, गाना गाती थी, भीख मांगा करती थी। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेते हैं। इधर देवसेना कहती है हृदय की कोमल कल्पना सो जा। जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। और फिर वो गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। तो ये जो है प्रसाद का देवसेना का गीत का थोड़ा सा परिचय है। लेकिन गीत के परिचय से पहले थोड़ा देवसेना के कैरेक्टर, उसके चरित्र के बारे में जान लेना जरूरी है। असल में जब तक हम देवसेना को सही से नहीं पहचानेंगे तब तक इस गीत की वेदना, इसमें जो वेदना पिरोई गई है, उसकी जो वेदना इसमें जाहिर हुई है, उसको हम अनुभूत नहीं कर पाएंगे और फिर हमारा कविता का आनंद अधूरा रह जाएगा। तो देवसेना के जीवन में क्या होता है, विडंबनात्मक विप्लव है। विडंबनात्मक विप्लव, विप्लव कहते हैं विद्रोह को, विप्लव कहते हैं हलचल को। तो उसके जीवन में वो सब पैदा होता है। दुख है जो प्रलय की तरह है, प्रलय की तरह प्रबल है। अब ये सब जो उसके जीवन में आया है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? सॉरी, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? देवसेना जो संगीत प्रिय थी, उसे संगीत बहुत अच्छा लगता था, उसका आदर्श था। अब देखिए कितनी कोमल भावनाओं से परिपूर्ण है वो। उसका आदर्श है कि एक निर्जन में, एकांत में एक टीला है जिसके ऊपर पारिजात का वृक्ष है, फूलों से लदा हुआ पारिजात। अब पारिजात जो है एक स्वर्गिक पौधा है। आयुर्वेद में भी इसका अपना महत्व है, इसके औषधीय गुण हैं। इसे हार श्रृंगार भी बोल दिया जाता है। आप नेट पे सर्च जरूर करें अगर आपने इसके फूल नहीं देखे। बहुत सुंदर फूल होते हैं, खुशबू तो इसकी बहुत दूर दूर तक जाती है और अप्रतिम होती है। तो ये जो पारिजात का वृक्ष है, इसकी अपनी एक कहानी है, दंत कथा है, मिथक है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो ये पारिजात का वृक्ष भी रत्नों के रूप में निकला था और इसे फिर देवराज इंद्र जो है वो स्वर्ग में ले गए थे। और स्वर्ग में भी हर किसी को इस पारिजात वृक्ष के पास जाने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ उर्वशी थी जो इसके पास जा सकती थी, आनंद ले सकती थी और इसकी छाह में अपने आप को सुकून दे सकती थी। तो ये अलग कहानियां हैं, इस पर फिर कभी किसी और वीडियो में चर्चा हो जाएगी। फिलहाल हम वापस टॉपिक पे आते हैं अपने। तो अब इसकी देखें, देवसेना की कितनी सुंदर कल्पनाएं हैं, कोमल कल्पनाएं हैं, भावुक स्त्री है वो, नवयुवती है, भावुक।
अब तो जीवन की संध्या के समय वो ये गीत गाती है, लेकिन कितनी भावनामय बात है ये। अच्छा, तो अब क्या है, इसकी जो उदात्त भावनाएं हैं, परिस्थितियों के कारण क्या हुआ, वो टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। देवसेना विजया से अपमानित होती है। अब उसकी प्रेम में प्रतिद्वंद्वी रही विजया, और देवसेना हार जाती है क्योंकि स्कंदगुप्त विजया को पसंद करते हैं। तो ये अपमान है, घोर अपमान है। देवसेना अपने प्रेम, या कह लो कि प्रेमी से एक तरह से प्रताड़ित हुई। प्रेमी से ना भी कहें तो प्रेम से प्रताड़ित होती है। वो जीवन में प्रेम की आकांक्षा रहती है और उसे प्रेम नहीं मिलता है, सब जगह उपेक्षा मिलती है, निष्कासित कर दी जाती है। उसके बंधु बांधव जो हैं वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो देखिए, एक जो राजभवन में पलने वाली युवती है, उसकी क्या दुर्दशा होती है कि वो सन्यासिन बन जाती है, भिक्षुणी बन जाती है और दर दर की ठोकरें खा रही है वो। तो ये जो है, अब ये जो विकट परिस्थितियां हैं, उसके जीवन का संघर्ष है। इतना भावुक व्यक्ति अगर कोई होता है, चरित्र अगर ऐसा कोई होता है, तो वो जो है दुखों को बहुत ज़्यादा अनुभव करता है, कष्टों को बहुत ज़्यादा, उनकी अनुभूति जो होती है, उनकी जो संवेदना होती है, बहुत जागृत होती है। तो सोचिए उसने कितना कष्ट पाया होगा। अच्छा, अब जो है ऐसी स्थिति में उसकी जो यातना है और भी गहन और गंभीर हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये जो यातना है, ये प्रसाद को भी प्रिय है, क्योंकि उनका भी जीवन कष्टमय रहा है। तो उनके पात्रों में अगर ये बात आती है, तो ये प्रिय होने का मतलब ये नहीं कि वो उसमें सुख पाते हैं, लेकिन हाँ, उनका अनुभव ऐसा है कि वो उसको बहुत अच्छे से पिरो सकते हैं अपने पात्रों में। और क्योंकि वो खुद सकारात्मक रहे, उन्होंने जीवन में बहुत से कष्ट देखे और उनसे खुद को उबारा भी, तो उनके पात्रों में भी ये बात देखने को मिल सकती है। जब देवसेना को स्कंद नहीं समझ पाए और आखिरी क्षणों में जब उनके पास अपना प्रणय निवेदन लेके, प्रस्ताव लेके आते हैं कि हम साथ में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तब देवसेना मना कर देती है। क्या कहती है, मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसके बदले में मैं यह भीख स्वीकार नहीं कर सकती हूं। ये जो गीत गाया है इस समय देवसेना की प्रिय से विदाई का क्षण है। विदाई उसे उपहार के स्वरूप में मिल रही है, विदाई में उपहार स्वरूप उसे वेदना मिल रही है। तो देखें, ये जो है कहानी इस तरह से चलती है देवसेना की स्कंदगुप्त नाटक में। पहले मैं ये कविता आपके लिए पढ़ देती हूँ, इसका वाचन करती हूँ, आप इसका आनंद लें, फिर इसकी व्याख्या की जाएगी। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज कमाई। तो ये देवसेना का गीत है जो वह गा रही है। देख लें, पहले से समझ लेते हैं, छंद एक एक छंद करके मैं इसकी व्याख्या करती हूँ। वे स्टूडेंट्स जो हैं खास तौर से, वो मेरा वीडियो देखने से पहले ही अपनी पुस्तक खोल लिया करें। ठीक है, आपका सिलेबस चल रहा है, आप पुस्तक खोलेंगे, साथ साथ में पढ़ते रहेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। आज मैं वेदना से भरे इस हृदय से सुखद जीवन की कल्पनाओं से अपने प्रिय से विदाई ले रही हूँ। स्कंदगुप्त के प्रेम में मेरी अभिलाषा रूपी प्राप्त भिक्षा को वापस भिक्षा रूप में ही लौटा रही हूँ।
ये तो साधारण सा मीनिंग हुआ इसका। अब जो ये छायावादी रचनाएं होती हैं, क्योंकि प्रसाद तो छायावाद के स्तंभ थे, तो ये छायावादी रचना है इनकी। तो ये जो है छायावादी रचनाएं, ये बिंब प्रधान रचनाएं होती हैं, बिंब पर आधारित होती हैं। इनमें स्वप्न और कल्पना का मिश्रण होता है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो है लक्षणा शब्द शक्ति होती है, अभिधात्मक अर्थ नहीं होते हैं। अभिधा यानी शब्द शक्तियों पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आपको जब ग्रामर पे आएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत मैं समझा देती हूँ। अभिधा है जो शब्द बोलते हैं और उसका ज्यों का त्यों जो अर्थ होता है। तो इन कविताओं में, छायावादी कविताओं में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिंब विधान चलता है। बिंब यानी जैसा मैं बोल रही हूँ उसका चित्र आपकी आंखों के सामने उभरना चाहिए, ठीक है। तो वो होगा बिंब होगा, उसे आप अनुभव करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज है ये देखने की, समझने की चीज है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे खुद ब खुद आपको समझ में आता जाएगा। आह वेदना मिली विदाई की, दुख से कह रही है वो, आह वेदना मिली विदाई की, मुझे विदाई में क्या मिली है, वेदना मिली है, दुख मिला है, कष्ट मिला है। वो स्कंदगुप्त से विदाई ले रही है, उसे उसने विदा कर दिया स्कंदगुप्त को अपने जीवन से। तो उसे क्या मिल रहा है बदले में, वेदना मिल रही है, उपहार स्वरूप वेदना मिल रही है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। संचय करना मतलब इकट्ठा करना, कि मैंने जीवन भर जो इकट्ठा किया था वो मैंने भीख में लुटा दिया। अब क्या इकट्ठा किया उसने, मधुकरियां। मधुकरियों का शाब्दिक अर्थ मैं बता देती हूँ। अभिधात्मक अर्थ जो है, मधुकरी कहते हैं जो साधु सन्यासी लोग होते हैं उनको जो भिक्षा में देते हैं पका हुआ भोजन। जैसे भिक्षुणी बन गई थी, वो भिक्षुक थी, पर्णदत्त के साथ भिक्षा मांगा करती थी, तो जो पका हुआ भोजन होता है उसे क्या कहते हैं, मधुकरी। लेकिन यहाँ पे हम पके हुए भोजन से इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं लेंगे। मधुकरी का मतलब यहाँ जीवन की अभिलाषाएं हैं, प्रेम की अभिलाषा है, जो कुछ उसने आस लगाई थी जीवन से, एक आस में जी रही थी, वो कुछ भी नहीं मिला उसे। उसके जीवन संचित जितने भी अच्छे पूरे जीवन में उसने संचित किए हुए अच्छे कर्म थे, जो भी उसकी संचय किया होगा उसने, वो सब वो अब स्कंदगुप्त के जाने पर क्या कर रही है, वो भीख के रूप में उन सबको लुटा रही है। और स्कंदगुप्त को वो कहती भी है कि जो अभिलाषाएं, जब मैंने प्रणय निवेदन किया था, तुमने बदले में मुझे क्या दिया, सिर्फ आशा और अभिलाषा दी और कुछ नहीं, मुझे ठुकरा दिया। तो वही बात अब वो लौटा रही है उसको, वही भिक्षा के रूप में उसे वापस, अभिलाषाएं जो भी उसकी संचित थी वो सब उसे वापस कर रही है। कई स्तरों पे कविता चलती है, सिर्फ एक अर्थ नहीं निकलता, कई कई अर्थ निकलते हैं आपके। आप इसे समझें, बार बार लिखें, नोट करें, और फिर जो अंत में आपको समझ में आता है वो बिल्कुल क्लियर होगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे जरूर कमेंट करके या फोन करके पूछ सकते हैं। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अब क्या है, यहाँ पे संध्या जो है शाम का समय नहीं माना जाएगा। जीवन यात्रा में जो है, जीवन का जो समय चक्र चल रहा है उसमें संध्या समय क्या होगा, आपका युवावस्था जब चली जाती है, प्रौढ़ावस्था है, सामने वृद्धावस्था दिखाई दे रही है, तो वो जीवन संध्या मानी जाएगी। कि अब क्या है, छल छलते संध्या के श्रमकण, श्रम परिश्रम मेहनत, ठीक है, मेहनत करने से जो आपके शरीर पे पसीने की बूंदें आएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, श्रम कण कहेंगे। छल छलते संध्या के श्रमकण, की जीवन की संध्या थी मेरी और मैं चल चल के थक चुकी थी, जीवन के संघर्षों से थक चुकी थी, और मेरे चेहरे पे क्या था, पसीने की बूंदें थी, और जो एक दुख है, कष्ट है, वो आंसुओं के रूप में प्रतिक्षण गिरता रहता था। वो अपने जीवन के बारे में बता रही है कि कैसा जीवन जिया है उसने। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, और मेरी जो जीवन यात्रा थी उसमें नीरवता पसरी हुई थी, एक अनंत अंगड़ाई लिए हुए थी वो। अब नीरवता क्या हुआ, निशब्द होने की अवस्था। शांति, शांति एक सकारात्मक शब्द है, शांति से हम भ्रमित नहीं करेंगे इसके अर्थ को। नीरवता का यहाँ का मतलब है सन्नाटे की सेंस में हम ले लेंगे। सन्नाटा जो होता है कैसा होता है, उसमें एक तनाव होता है। शांति तो है लेकिन शब्द नहीं है, शोर नहीं है, लेकिन एक तनाव जरूर है, संघर्ष जरूर है। तो वो जो है उसकी यात्रा में लगातार बना हुआ है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते देवसेना थक गई है। थकन से पसीने की बूंदों के साथ ही निराश जीवन, संघर्षमय जीवन, हताशा के कारण आंसू गिर रहे हैं उसकी यात्रा में नीरवता जो है वो व्याप्त है।
शमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक को नींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। शमित स्वप्न की मधुमाया में, अब आप कल्पना करें कि एक यात्री है, पथिक है, ऑफकोर्स देवसेना ही है यहाँ पे। उसने लंबा सफर तय किया है जीवन का और अंत में वो थक गई है और गहन विपिन की तरु छाया में, गहन विपिन गहरे जंगल में, विपिन कहते हैं जंगल को, वन को, तो गहरे जंगल में कोई पेड़ है उसकी छाया में कोई जो पथिक है वो थक के बैठ चुका है। शमित स्वप्न की मधुमाया में, अब वो थक के बैठा हुआ है, शमित यानी थक के बैठा हुआ है, स्वप्न देख रहा है। अब बैठते ही क्या है, जैसे आपको होता है कभी कच्ची नींद होती है, सपने आने शुरू हो जाते हैं, तंद्रा की अवस्था होती है, कच्ची कच्ची नींद में सपने चल रहे होते हैं और क्या है वो ऐसा लगता है जैसे कोई माया जाल बिछ रहा है, मधुमाया है, सुंदर सुंदर स्वप्नों से नजर आ रहे हैं उसमें। पथिक को नींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। ऐसी उनींदी अवस्था में, उनींदी अवस्था की मतलब कच्ची नींद की अवस्था है, ऐसे में किसने विहाग की तान उठाई। विहाग कहते हैं और मध्य रात्रि में, अर्धरात्रि में गाया जाने वाला जो गीत होता है, राग जो होता है, उसे विहाग कहा जाता है। कि अब ऐसे में किसी को कच्ची नींद आ रही है और कोई विहाग की तान उठा रहा है तो उसे बिल्कुल भी रुचेगी नहीं वह बात। पथिक उनींदी श्रुति में किसने, श्रुति कहते हैं सुनने को, श्रवण, श्रुत, ठीक है, श्रुत लेख कहा जाता है, यानी सुन के आप लिखें, तो श्रुति वही बात है कि उनींदी अवस्था है और ऐसे में पथिक को क्या सुनाई दे रहा है, विहाग की तान सुनाई दे रही है। और विहाग क्या है, स्कंदगुप्त जो प्रणय निवेदन लेके आया है उसे कहा गया है एक तरह से कि ये विहाग की तान है। तो देवसेना क्या कहती है, जैसे यात्री थककर जंगल में पेड़ तले विश्राम में हो, विश्राममय हो, तंद्रा में हो, सुखद स्वप्नों में खोया हो, ऐसे में कोई विहाग गाए तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है, बिल्कुल भी रुचेगा नहीं। इस समय स्कंद का प्रणय निवेदन उसे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। लगी सतृष्णा दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की मेरी आशा, आह बावली तूने खो दी सकल कमाई। अब वो राज परिवार से संबंधित थी, सुकोमल थी, उस कोमल भावनाओं से परिपूर्ण थी, सुंदर क्या बोलते हैं उसका संगीतमय जीवन रहा है, संगीत प्रिय थी वो। तो अब ऐसे में क्या है और हाल क्या है उसके, वो दर दर भटक रही है, दर दर जाके भिक्षा मांग रही है, तो उसको क्या है, तरह तरह की नजरों का सामना करना पड़ता है। युवावस्था बात को ये बता रही है। लगी सतृष्णा दीठ थी सबकी, सतृष्णा यानी लालचा भरी, लालच भरी, तृष्णा कहते हैं प्यास को, लालच को, तो सब लोग लालच भरी नजरों से उसको देखा करते थे। दीठ दृष्टि का बिगड़ा हुआ रूप है दीठ, ठीक है, दृष्टि संस्कृत का शब्द है तो इसे हम अपभ्रंश कह देंगे, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को अपभ्रंश कहा जाता है। तो दीठ, लगी सतृष्णा, दीठ आप आसानी से समझ सकते हैं, दृष्टि से इसे कनेक्ट करें। लगी सतृष्णा दीठ थी सबकी कि सब ललचाई नजरों से मुझे देखा करते थे, रही बचाए फिरती कब की, और मैं खुद को बचाए बचाए फिरती रहती थी। सारा युवावस्था मैंने इस तरह से निकाल दी, खुद को बचाते हुए, एक आस में कि कभी स्कंदगुप्त मिलेगा, कभी मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार किया जाएगा। मेरी आशा, आह बावली तूने खो दी सकल कमाई की, एक बावली सी आशा थी, पागल सी फिरती थी मैं एक आशा में, लेकिन तूने खो दी सकल कमाई, अपने जीवन की सारी कमाई, सकल कहते हैं समस्त, संपूर्ण, कि अपने जीवन की सारी कमाई जो है वो तूने खो दी है, अपने सत्कर्म जो है वो खो दिए हैं, अपनी युवावस्था जो है वो खो दी है। युवावस्था में आप इसका आसान सा मीनिंग देख लेते हैं। युवावस्था में सब मेरे तन को ललचाई नजर से देखा करते थे, मैं स्वयं को बचाए रखती थी, क्यों कि एक आशा थी, आशा अमर होती है, प्रेम की आस थी, मैंने इसमें पूरा जीवन अपना बिता दिया, लेकिन अब मैं यौवन अपना पूरा का पूरा खो चुकी हूं। चढ़कर मेरे जीवन पथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। कि मेरा जो जीवन रथ है उस पे क्या है, प्रलय स्वयं उस पर सवारी कर रहा है, और मैं जो हूं अपने दुर्बल पद हैं मेरे, कमजोर पद यानी पैर हैं, कदम है मेरे, लेकिन मैं उससे फिर भी होड़ ले रही हूं। यह निश्चित है, मेरा हारना निश्चित है, लेकिन फिर भी मैंने जीवन भर संघर्ष किया, मैंने प्रलय से भी होड़ ली है, उससे भी
लोहा लिया है, उसे टक्कर दी है मैंने, चाहे मेरे पद जो हैं दुर्बल हैं। अब देवसेना के पद दुर्बल होंगे क्या? क्या ये ऐसा चरित्र है जो दुर्बल होगा? नहीं, ये बहुत चरित्रवान स्त्री है, ये दुर्बल नहीं हो सकती। लेकिन दुर्बल किस वजह से हुई? जीवन की परिस्थिति वश हुई। उसे अपमान सहना पड़ा, उसे उपेक्षा सहनी पड़ी है, उसे निष्कासन सहना पड़ा है, जीवन में संघर्ष करना पड़ा है, विपन्नता सहनी पड़ी है। तो इस सब की वजह से क्या है, वो ऐसा महसूस कर रही है जैसे कि वो पूरी तरह से हताश हो और कमजोर हो, और अंततः वह अपनी हार को स्वीकार भी कर रही है कि अंततः मेरा हारना निश्चित ही है, मैंने हारी होड़ लगाई। मेरे जीवन रथ पर प्रलय सवारी कर रहा है, मैं कमजोर कदमों से व्यर्थ ही उससे प्रतिस्पर्धा कर रही हूं, मेरी हार निश्चित है। लौटा लो यहाँ अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। अब वो विश्व को पुकार के क्या कह रही है कि अपनी थाती लौटा लो यह अपनी थाती। थाती क्या है? संपदा है, खजाना जिसे हम कह देंगे, धरोहर जिसे हैं वो कह देंगे कि प्रेम रूपी धरोहर जो है अपनी, वो तुम लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। कि अब मैं करुणा से परिपूर्ण हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं पूरी तरह से हताश हूँ, निराश हूँ, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। ये जो प्रेम है, प्रेम की थाती है, यह मुझसे अब और नहीं संभाली जाती। स्कंदगुप्त को का निवेदन जो है वो ठुकरा देती है और कहती है कि अब यह थाती मुझसे नहीं संभाली जाएगी, इससे मन की लाज गंवाई। कि इसकी वजह से, इस प्रेम की वजह से मैंने अपने मन की लाज तक गंवा दी है, मुझे निर्लज्ज होना पड़ा है, मुझे अपमान सहना पड़ा है। तो ये जो थाती है प्रेम रूपी अपनी, इसे तुम वापस ले लो, मैं तुम्हें इसे वापस करती हूँ। ये जो कविता है इसकी विशेषताएं देख ली जाएं थोड़ी। मधुकरियों की भीख जीवन रथ, इसमें रूपक अलंकार है। शमित स्वप्न हारी होड़, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रलय चल रहा, लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, इसमें क्या है? मानवीकरण है, प्रकृति का मानवीय रूप दर्शाया गया है। वियोग श्रृंगार पूरी कविता में बह रहा है, वियोग श्रृंगार रस है जो पूरी कविता में बह रहा है। छायावादी कविता की विशेषता ही होती है कि वो बिंब प्रधान होती है, स्वप्न और कल्पना के आधार पर लिखी जाती है। और इसमें जो है राष्ट्रीय संघर्ष को जो रूपांतरित कर दिया गया है, ये प्रसाद का अपनी विशेषता है कि वो इसमें राष्ट्रीय संघर्ष को भी पिरोते हैं। बिंब के धरातल पर रची हुई यह कविता है और इसमें दुखों और संघर्षों में एक व्यक्ति की सार्थकता खो जाने, अब व्यक्ति की देखो सार्थकता खो जाती है, उसके जो है अद्भुत विडंबना संचित की गई है, अनुभूति प्रधान यह कविता है। गीत के शिल्प में रची यह कविता वेदना के क्षणों में मानव व प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए कॉर्नेलिया का गीत लेके आऊंगी। अभी के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।